प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पर हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे प्रियो, आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जो खुदावन की इच्छा है कि मैं आप लोगों से जो वचन मैं शेयर करूँ, वो पाया जाता है यूहन्ना 5 उसका 3 वचन। और उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है उसका प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। तो मेरे प्रियो, मैंने आप लोगों से हमेशा हर वीडियो में आप लोगों से मैं ये बोली कि अक्सर आप लोग देखेंगे अगर मेरा पुराना वीडियो, तो मैं आप लोगों से हमेशा से ये शेयर की कि परमेश्वर की जो आज्ञा है वो कठिन नहीं है, हमें उसे मानना है, हमें उस पर चलना है। वो कठिन आज्ञा नहीं है। पिता परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो कठिन नहीं। इवन जो बुरे काम हम करते हैं, जो बुराइयां हमारे जीवन में है, अगर हम उसको लेके कंटिन्यू चलते रहते हैं तो वो हमारे जीवन में कठिनाइयों को लाता है, उससे हमारा जीवन कठिन होता है। अगर आप, मैं या कोई भी गलत काम करते हैं, चोरी करना, गाली देना या किसी को भला बुरा कहना, ये जो भी बुराइयां है दुनिया में, बहुत सारी बुराइयां, उनमें से कोई सी भी बुरा काम हम करते हैं या कोई भी बुराई हमारे अंदर है तो वो क्या करती है, हमारे जीवन में कठिनाइयों को लेके आती है, परेशानियों को लेके आती है। और इसको मुझे लगता नहीं है कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो कैसे परेशानियों को लाती है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से वो परेशानियों को हमारे जीवन में लाती। वही अगर हम अच्छा काम करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, जो पवित्र बाइबल में खुदावन ने हमें दी है, उन आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, तो हम इन जो कठिनाइयों से गुजरते हैं उससे हम मुक्त होते हैं। प्लस हमारे जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं होती है, क्योंकि उसकी आज्ञा जो है वो कठिन नहीं है, वो बहुत सरल है। हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा कि अगर कोई बुराई करते हुए 5-6 लोगों का ग्रुप बैठा है और वो किसी तीसरे का मजाक उड़ा रहा है, किसी जो ग्रुप में नहीं है उसके बारे में मजाक उड़ा रहा है, उसके बारे में चुगली कर रहा है, उसके परिवार के बारे में बात कर रहा है, या किसी भी तरीके से वो बुराइयां कर रहा है, तो हमें इस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाना है कि वहाँ हम स्टैंड ले सके, वहाँ हम बोल सके कि ये कार्य मत करो। अगर वो लोग सुनते हैं तो भला, अगर नहीं सुनते हैं तो हमें वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है कि जो बुराइयां करते हैं, चुगली करते हैं या अन्य प्रकार की बुराइयों में, पाप में फंसे होते हैं। उनको बताना है, हमारा फ़र्ज़ है उनको बताना, लेकिन अगर वो नहीं सुनते तो ऐसे लोगों की संगति में नहीं रहना है, क्योंकि वचन कहता है कि बुरे लोगों की संगति से हमारा जो अच्छा चरित्र है वो खराब होता है। ठीक है, हमारा जो चरित्र है, प्रभु हमें बना रहे हैं, हमें संवार रहे हैं। हम भी कभी इन गुनाहों में थे, हम भी कभी इन पापों में थे, ये गुनाह करते थे, ये बुराइयां करते थे, लेकिन खुदावन ने हमें जब चुना तो उसने हमें संवारा। अगर मान लो किसी छोटी बच्ची को एक डॉल ला के दे दिया जाए तो वो उसे सजाती है, संवारती है, सुंदर सा नए नए कपड़े पहनाती है, उसका मेकअप करती, जो उसके बाल मन में रहता है कि वो किस तरीके से उसे सुंदर बना सके, वो करती है। वैसे ही खुदावन हमें सजा रहे, संवार रहे हैं, हमें अच्छे वस्त्र दे रहे। अच्छे वस्त्र का मतलब ये नहीं है कि ये जो सांसारिक कपड़े हैं उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, परंतु मैं उस की बात कर रही हूँ जो हमारी आत्मा मलिन हो गई है, पाप के कारण जो उसमें धब्बे पड़ गए हैं, उससे वो क्लीन कर रहे हैं, उसे सजा रहे हैं, उसे संवार रहे हैं।
हमें सजा संवार रहे हैं। और जब हम सज गए हैं, हम संवर गए हैं, उसके बाद हम कैसे जाकर गंदगी में अपने आप को लोट पोट कर सकते हैं? नहीं, ये हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, हमें वो चीज़ अच्छा भी नहीं लगता है कि हम जाएं और मतलब कोई बुराइयां अगर हम सुनने लगे तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। जब हम प्रभु में आते हैं, मसीह गीत गाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है वो। लेकिन अगर हम मसीह में आने के बाद अगर अगर आप में प्रभु की आत्मा है ना मेरे प्रियो, तो मैं सच कहती हूँ, आप कभी भी कोई भी फिल्मी सॉन्ग नहीं सुन सकेंगे। आपके दिमाग में ना खलबली मच जाएगी, आपके कान है ना काटने लग जाएंगे कि ये क्या सुन रही हूँ या क्या सुन रहा हूँ मैं। आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे कोई भी फिल्मी सॉन्ग। आपको केवल जीसस सॉन्ग ही अच्छा लगेगा, मसीही गीत ही अच्छी लगेगी, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करना हर पल अच्छा लगेगा, सुनना हर पल अच्छा लगेगा। तो हमें परमेश्वर इसीलिए सजा संवार रहे हैं कि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकें। वो जहाँ रहते हैं वो हमें वहाँ रखना चाहते हैं। हमें बिल्कुल उसकी तैयारी में जुट जाना है। हम बिल्कुल जब देखते हैं कि कोई बुराइयां कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो हमें उनको बोलना है, उनको समझाना है कि ये काम मत करो। अगर वो सुनते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये मत सोचिए कि हमें उसके बीच में रहते हुए मैं बदल डालूँगी, मैं सब कर डालूँगी या कर डालूँगा, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि मैं इस चीज़ से मैं गुज़र चुकी हूँ कि मैं ऐसे पर्सन के साथ थी जो बुराइयां करती थी और इवन मुझे ये कहती थी कि आप भी ये चीज़ करो, अभी सीधे लोगों का ज़माना नहीं रहा। तो वो ये चीज़ बोलती थी और मुझे भी मुझे ये सब करने के लिए उकसाती थी। तो मैं उस समय प्रभु में थी, बट मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मैं उस समय उसको बोलती थी कि नहीं, ये गलत चीज़ है। बट आफ्टर सम टाइम मैं देखती थी कि जिस पर्सन के लिए मैं अच्छा सोच रही हूँ वो मुझ पे ही बोले जा रहे हैं, मेरे अगेंस्ट बोले जा रहे हैं। तो मैं 2 बार 3 बार सुनने के बाद में मैं बोलती थी, क्योंकि मेरा जो नेचर था पहले बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, बहुत ज़्यादा। तो मैं उस पर गुस्सा करती थी और मैं सोचती थी अगर मैं सही हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ है। मैं ये सोचती थी अगर मैं सही हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ है। पर मैं उस वचन को भूल जाती थी कि नम्र बनो, अपनी लड़ाई परमेश्वर के हाथ में सौंपो। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, मैं नहीं किसी का न्याय कर सकती कि तुम ऐसे क्यों पहनते हो, तुम ऐसे गालियाँ क्यों देते हो, तुम ऐसे क्यों बोलते हो, ये मैं नहीं कर सकती। ये काम जो है ये परमेश्वर का कार्य है, न्याय करने का कार्य परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। मैं नहीं कर सकती न्याय किसी का कि तुम कैसे हो, क्या हो। और मैं लड़ने जाती थी। इवन मैं जिसके साथ थी वो जब मुझसे कहती थी कि ऐसा करो वैसा करो, और मैं उससे उल्टा कहती थी कि नहीं आप ऐसा मत करो, आप ऐसे करो, तो मैं सोचती थी कि एक दिन मैं उसको बदल दूँगी। मैं ये सोचती थी कि मैं एक दिन बदल दूँगी। मैं कौन होती हूँ किसी को बदलने वाली? बदलने वाला केवल परमेश्वर है। ठीक है। हुआ ये कि वो पर्सन तो नहीं बदली, बट मेरे जीवन में उसका असर ज़रूर आने लग गया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं एक अद्भुत बड़ी गवाही आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कैसे मुझे उन सब के बीच से निकाला। जब निकाले मुझे वहाँ से, तब मुझे दर्द हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई कि मेरा इतना नुकसान हो गया है, मेरे साथ क्या क्या हो गया है। लेकिन जब आज की डेट में मैं देखती हूँ तो मैं खुश होती हूँ खुदावन मुझसे कितना प्यार करते हैं, खुदावन मुझसे कितना प्यार करते हैं कि वहाँ से वो मुझे निकाल के बाहर लाए। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वचन आप सभी ने समझा होगा कि
परमेश्वर जो है उसका सबसे बड़ा प्रेम यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है हमारे लिए। हमें संयम रखना है, धीरज रखना है हमें, और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आएगी। मेरी लाइफ में आई, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी मेरी नाजायज़ ज़िद को परमेश्वर ने पूरा किया। सिर्फ इसीलिए पूरा किया खुदावन पिता परमेश्वर ने कि मैं उससे सीखूं, क्योंकि मैं उन जिद को मैं लेके बैठी थी कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और या ये कहूँ कि मुझे सामने वाले से कहना है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी, क्योंकि कभी तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की थी, कभी तुमने मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे काम किए जिससे मैं बहुत डिप्रेशन में गई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, और जब मैं कई सालों बाद उस पर्सन से मिली तो मुझे ऐसा लगा कि वो सामने वाला पर्सन मुझसे माफ़ी मांगे। मैं चाहती थी कि वो मुझसे माफ़ी मांगे सामने वाला पर्सन, लेकिन और ये चाहती थी मैं, और मैं जानती थी कि मुझे अपने पास्ट में या फिर ऐसे लोगों से दोबारा नहीं मिलना है जिससे बात करने का कोई मतलब नहीं है या कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी ज़िद थी, मैं खुदावन से प्रार्थना करती थी कि मेरी बात हो, मैं मिलूं कभी, मैं अपने उन फ्रेंड्स से मिलूं, मैं उनसे बात करूं, मैं उनको बताऊं कि आपने क्या क्या गलत किया मेरी लाइफ में, और मैं उनको बताऊं, उन्हें प्रभु के बारे में सिखाऊं। लेकिन मैं उन फ्रेंड से सडनली, मैं आपको मतलब अद्भुत तरीके से ये चीज़ मेरी लाइफ में हुई। मैं चाहती थी मिलना, और सडनली एक के बाद एक मेरे सारे पुराने फ्रेंड्स जिससे मेरा सालों से कांटेक्ट नहीं था, वो सडनली मेरी लाइफ में आ गए। और मैं बड़ा खुश, मैं पुरानी बातें कर रही हूँ उनसे, मैं बड़ा खुश कि हाँ कितनी पुरानी यादें हैं, हम ताज़ा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। हम घंटों घंटों बात किया करते थे, करने लगे फिर से। जल्दी से बनाए खाना पीना, और जाके मैं अपने फ्रेंड्स से घंटों बात कर लेती थी। और मैं वेट कर रही थी कि ये सामने वाला पर्सन कब बोलेगी, कब वो सामने वाले लोग कब एक्सेप्ट करेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में मेरे अगेंस्ट ये गलतियाँ की। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि खुदावन जानते थे कि वो लोग नहीं बदले हैं। मैं भले, प्रभु ने मुझे भले बदल दिया, पर उनकी बारी अभी नहीं आई है, वो नहीं चेंज हुए हैं। तो उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, मेरे हाथ निराशा ही आई, मुझे निराशा मिली। लेकिन खुदावन ने मुझे सिखाया, मुझे बताया, खुदावन ने मुझे सिखाया, मुझे ये बताया कि अपने पुराने दिनों के पीछे हमें नहीं भागना है, क्योंकि उससे हमें केवल दुख होगा, केवल परेशानी होगी। ठीक है, क्योंकि खुदावन कहते हैं वचन में कि मैंने तेरे पुराने पापों को, जो भी हमसे गलती हुई थी उसे माफ़ कर दिया, और तुझे प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम धो के शुद्ध हो चुके हैं। और हम खुदावन खुद कहते हैं कि वो उसे याद नहीं करते, तो हम क्यों उसे याद करें। मैं इतनी खुश हो जाती हूँ अपने खुदावन के प्रेम को सोचकर, उसको याद करके, कि मेरी एक नाजायज़ ज़िद थी कि मैं कभी अपने उन पुराने फ्रेंड सर्कल से मिलूं, उनसे बातें करूं। ठीक है, एक मेरी नाजायज़ ज़िद थी जिसको खुदावन बहुत समय से मुझे समझाए कि ये गलत है, इसे इधर नहीं जाना है। बट मेरी एक नाजायज़ ज़िद को मेरे खुदावन ने पूरा किया, और मुझे समझाए कि देखो इससे क्या नुकसान हुआ है, तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं खुदावन का, कि वो अपने बच्चे को कैसे समझाते हैं, कितना
प्यार करते हैं, वो कितने प्यार से हर एक चीज़ को समझाते हैं और बताते हैं। हम भी कभी कभी ऐसे करते हैं ना, हमारे बच्चों को कुछ चीज़ चाहिए रहता है और हम उसे नहीं देते हैं, लेकिन वो ज़िद करते हैं तो कई बार हम उसे दे देते हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे शुरू से बचपन से टॉन्सिल की प्रॉब्लम ठंड में बहुत जल्द हो जाती है। तो हुआ ये कि मुझे टॉन्सिल की प्रॉब्लम थी। मैंने अपनी मम्मी से कहा मुझे नींबू का अचार खाना है। मैं तबीयत ख़राब था मेरा, मुझे कहा मुझे नींबू का अचार खाना है। मेरी मम्मी ने मुझे मना किया कि अभी मत खा, जब ठीक हो जाएगी तो खा लेना, एक की जगह तो 2 पीस खा लेना। मैं ठीक हुई हूँ थोड़ा सा, और मैंने अपने हाथों से निकाल के 2 टुकड़ा नींबू का अचार खा लिया। आप सोच सकते हैं उसके बाद क्या हुआ होगा। तो कई बार हमारे माता पिता, जो सांसारिक माता पिता है हमारे, वो भी इस चीज़ को अलाउ करते सिर्फ इसीलिए कि हमें वो सबक खुद ब खुद मिले, हमें वो सबक खुद ब खुद मिले। कई बार हमारे बड़े भी हैं जो हमें सब जानते हैं कि इस चीज़ में इसका नुकसान है, लेकिन फिर भी वो हमको अलाउ करते। आज की डेट में भी हमारे बड़े हमको अलाउ करते, हमको नहीं बताते तुम्हारा क्या नुकसान होगा, लेकिन वो अलाउ करते हैं कि ठीक है तुम कर लो इस चीज़ को, ताकि हम खुद से सीखें उस चीज़ को। तो वैसे ही परमेश्वर ने मेरी एक नाजायज़ ज़िद को, जो कि मुझे नहीं करनी थी, उस ज़िद को पूरा किए, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते थे। वो मुझे बताना चाहते थे कि मैं तुझे ये मना कर रहा हूँ, फिर भी अगर करना चाहते हो तो इसका क्या नुकसान हो सकता है। और मैं आपको सच बताती हूँ मेरे प्रियो, वो जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे जिनसे मेरी बात होती थी, लास्ट बात जो हुई है वो एक फाइट हुआ है लास्ट। उसके बाद उनसे बातचीत टोटल बंद हो गया, नंबर ब्लॉक हो गए, सब बंद हो गया। मैंने ब्लॉक कर दिया, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, और फिर बंद हो गए, बातचीत करना टोटल बंद हो गया। तो हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि सामने वाला आए, हमसे माफ़ी मांगे, हमको बोले कि तुमने ये गलती की, तुमने वो गलती की, सॉरी हमने ये गलती की, वो गलती की, उसके लिए माफ़ कर दो। तो ऐसा नहीं है। प्रभु के चुने हुए जो लोग हैं ना, वो स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं। आप सभी, हम सभी बहुत स्पेशल है, क्योंकि खुदावन ने हमें चुना है। ठीक है, वचन कहता है बुलाए तो बहुत गए हैं, बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, पर चुने हुए कम हैं। कुछ है जिसे खुदावन ने चुना है, कुछ है वो संवारना चाहते हैं हमें, हमारी ज़िंदगी को वो संवारना चाहते हैं। हमें सजना है, हमें संवरना है, किससे? परमेश्वर के वचन से, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए। बहुत सारी गलतियां आज की डेट में भी हम करते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है। हम इस चीज़ के लिए अपने आप को दिन भर ब्लेम ना करते रहें, परंतु परमेश्वर के सामने जाकर उससे माफ़ी मांगे, ताकि हम इस चीज़ से बाहर निकल सकें, ना कि अपने आप को ब्लेम करें। खुदावन, हम जितना ब्लेम करते हैं अपने आप को, कितना मतलब बुरा फील करते हैं। शैतान तो यही चाहता है हमसे कि हम ये सब करें, लेकिन मेरे प्रियो मैं सच बताती हूँ, खुदावन हमसे ये नहीं चाहते। खुदावन चाहते हैं कि हमसे अगर कोई गलती हुई तो हम उससे माफ़ी मांगे और आगे बढ़ें। कहाँ आगे बढ़ें? उन गलतियों में नहीं, परंतु परमेश्वर की राह पे आगे बढ़े। तो मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आज का वचन आप सभी ने समझा होगा, और वचन के अनुसार अपने जीवन को हम जीते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, निरंतर एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में याद रखें कि हम ठोकर ना खाने पाएँ, हमें किसी भी प्रकार की कोई ठोकर ना लगे। हम इस चीज़ के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के दुख दर्द, दूसरों की परेशानी के लिए हम प्रार्थना करें। बस यही कहना चाहूँगी मैं आप लोगों से। अब आपके जीवन में जो गवाहियाँ हैं, आपके जीवन में जो चमत्कार खुदा ने किया है, आपके जीवन में कैसे सुख चैन आया है,
खुदावन ने कैसे नए राह दिखाए हैं आपके जीवन में, खुदावन ने कैसे कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। ठीक है, आप लोगों से शेयर कीजिए, वो सभी बातों को लोगों से शेयर कीजिए, अपनी गवाहियों को बताइए। इस तरीके से आप प्रभु का नाम बढ़ाते हैं, प्रभु के नाम को आगे करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार और अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।